उत्तर प्रदेश में विद्यालय प्रबंधकों द्वारा लगातार सरकार से अनुदान की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम नरेश भारती जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, उनके द्वारा लगातार इस प्रयास को किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विद्यालय प्रबंधकों को जल्द से जल्द अनुदान प्राप्त हो जाए, जिससे उनकी स्थिति में कुछ सुधार हो। इस समय हमारे साथ राम नरेश भारती जी हैं, उनसे बात करें। सर, उत्तर प्रदेश में लगातार विद्यालय प्रबंधक मांग कर रहे हैं कि हमें अनुदान मिल जाए और प्रक्रिया भी चल रही, कहाँ तक प्रक्रिया पहुंची और वर्तमान में क्या स्थिति है इसकी? सबसे पहले मैं भूमि टीवी के माध्यम से प्रदेश के सभी माननीय प्रबंधकगण, अध्यापकगण, अभिभावक, भूमि टीवी के सभी शुभचिंतकों को होली की हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे होली का त्यौहार बड़े खुशियों के साथ मनाएं। उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन के प्रयास के माध्यम से ये संभव हो रहा है कि प्रदेश में जो अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य गरीब बाहुल्य विद्यालय हैं, जो ई अनुदान नीति आयोग में पंजीकृत हैं और उसकी जो है पूर्ण रूप से शर्तें पूरी करते हैं, ऐसे विद्यालयों के जांच प्रतिक्रिया का कार्य शुरू कर दिया गया है और ये जांच प्रतिक्रिया इस चुनाव के दौरान पूरी कर ली जाएगी। संभवतः मार्च के आखिरी में 31 मार्च तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक पूरा हो जाएगा और उसके पूरा होने के बाद फिर चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद सरकार इन विद्यालयों को अनुदान देने पर अपनी जो है सहमति व्यक्त करेगी, अपना मतलब जो है निर्णय लेगी। सर, पूर्व में भी ये प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन बीच में कुछ जांच को रोका गया। क्या लगता है अगर ये जांच रुकी ना होती तो अब तक विद्यालयों को अनुदान मिल चुका होता? हाँ, पूर्व में जो है ये प्रतिक्रिया चल रही थी और कुछ हमारे शिक्षक साथी हैं, उनको कुछ भ्रम भी हुआ था। अभी हमारी सारे लोगों से बात हो गई है, जो सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के संगठन के पदाधिकारी हैं, सुशील सिन्हा जी, उनसे मेरी वार्ता हुई है। अभी जो है जो शिक्षक एमएलसी हैं भाई, हमारे ही क्षेत्र से जीते हुए हैं, उमेश द्विवेदी जी से भी मेरी वार्ता हुई है और उन लोगों को मैंने बताया कि ये पंडित दीनदयाल समग्र शिक्षा योजना जो है वो भारत सरकार के निर्धारित मानकों के अनुसार बनाई जाएगी और उसमें जो लगातार 10वीं वर्ष से शिक्षा दे रहे हैं, गरीबों को शिक्षा दे रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनका टीचर्स जो है किसी तरीके से कोई लाभान्वित नहीं हो पा रहा है। 100-200 400 रुपए पर वो पढ़ा लिखा टीचर अपनी पूरा जीवन लगा रहा है, संघर्ष कर रहा है। तो ये हम चाहेंगे कि आप लोग भी इसमें सहयोग करें और सबका भला होगा, क्योंकि हमारी पार्टी का नारा है, मोदी जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का हमारा जो अटल नारा है, उसके साथ हमारा उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन कार्य कर रहा है। अब हमारे जो है सिन्हा जी और उमेश द्विवेदी जी भी इस कार्य से संतुष्ट हैं और जो बातें पूर्व में गुजर गईं उसकी वजह से काफ़ी हमको जो है निराशा का सामना करना पड़ा, अध्यापकों को भी निराशा का सामना करना पड़ा, स्कूल प्रबंधकों को भी निराशा का सामना करना पड़ा। बल्कि अब समय बहुत अच्छा आ गया है और इस समय में निश्चित रूप से मान करके चलिए कि चुनाव आचार संहिता चल रही है, चुनाव आचार संहिता में जांच की स्थितियां चलती रहेंगी और चुनाव आचार संहिता जो ही खत्म हो जाएगी और हम लोगों को, हमारे विद्यालयों को निश्चित रूप से अनुदान मिल जाएगा। सर, हमारे कई दर्शक हैं जो या तो विद्यालय प्रबंधक हैं या स्कूल टीचर्स हैं, वो लगातार अपनी मनोभावना हमारे चैनल पे दिखाते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं कि अनुदान कब तक मिलेगा, क्योंकि अनुदान ना मिलने से विद्यालय प्रबंधकों और टीचरों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो क्या जवाब देंगे उनको कि अनुदान की क्या एक उम्मीद की जाए, कब तक मिल सकता है? देखिए, अनुदान एक निश्चित
दायरे में आता है। मैंने पहले भी आपकी टीवी के माध्यम से अपने प्रबंधकों को और शिक्षकों को मैंने बताया, और लगातार जिनसे मेरा संपर्क होता रहता है मैं उनसे बताता रहता हूँ, भारत सरकार और स्टेट सरकारों के पास अनुदान संबंधित कोई प्रक्रिया नहीं, ना कोई नीति है, ना कोई नियम है, ना कोई बात है। हमने कहा पंडित दीनदयाल समग्र शिक्षा योजना बना करके हम ऐसे विद्यालयों को अनुदान दिलाने का काम करेंगे। उसके लिए कार्रवाई चल रही है, और उस कार्रवाई में जो विद्यालय 10 मानक हैं उसके, उन 10 मानकों में जो विद्यालय मानक अपना पूरा करता होगा उसको निश्चित रूप में चुनाव आचार संहिता के बाद अनुदान मिलेगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा लेकर के चलती है। आप भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति मोर्चा के सक्रिय सदस्य हैं। तो क्या लगता है कि जो विद्यालय प्रबंधक या टीचर्स इस चीज़ से अभी तक नहीं लाभ पा रहे हैं, उनको क्या मतलब कि इस अनुदान का लाभ कब तक मिल जाएगा और उनकी इस वस्तु स्थिति में कब तक सुधार हो जाएगा? देखिए, चुनावी वर्ष है, समय चल रहा है, आचार संहिता का समय चल रहा है। मैं पार्टी का प्रचार करूंगा तो चुनाव आयोग वाले कहेंगे कि ये पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, बल्कि मैं मोदी जी की नीतियां और जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत मैं जो बात करना चाहता हूं वो बात ये करना चाहता हूं कि कोई भी सरकार हो, और खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में भी है, वो सरकार को जब निश्चित रूप से पता चल पाया कि ऐसे विद्यालय भी हमारे यहाँ हैं जो 20 वर्ष से शिक्षा दे रहे हैं और उनका अध्यापक 2,300-3,000 रुपए भी नहीं महीने में प्राप्त कर पाता है, फीस नहीं जमा कर पाते, तो ऐसे मतलब जो है विद्यालयों का उद्धार होना चाहिए। तभी उन्होंने जांच प्रतिक्रिया का कार्रवाई शुरू किया है, और बहुत ही जल्दी जब जांच हो जाएगी, जांच होने के बाद जो है चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही अनुदान मिल जाएगा। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे विद्यालयों के प्रबंधक और जो टीचर्स हैं वो लगातार चाहते हैं कि उनके यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग या अन्य गरीब वर्ग के लोग पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में कुछ समस्याएं आ रही हैं पैसा ना होने की वजह से, तो सरकार की तरफ से आप उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बात करना चाहता हूँ कि 1,80,000 विद्यार्थी प्रदेश के 600 विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। उनके अभिभावकों की जो स्थिति है वो बड़े मिडिल क्लास के हैं। उनके पास बहुत तो ऐसे हैं जो मजदूरी पेशे में लगे हुए हैं, कुछ कारीगर हैं, कुछ ऐसे हैं ईंट भट्ठा पे भी मजदूरी करते हैं। बल्कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए हम लोगों के यहाँ अपने बच्चों को भेजते हैं, और कभी कभी तो ये हो जाता है कि जो हमारी फीस है 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, कहीं 100 रुपये, इससे ज़्यादा फीस नहीं है, वो भी फीस वो नहीं जमा कर पाते। उसके बावजूद भी हम उन बच्चों के, हमारे अध्यापक निरंतर उन बच्चों को शिक्षा देते हैं। सरकार को जब ये पता चला, माननीय मोदी जी को पता चला, योगी जी को पता चला कि ऐसे विद्यालय हैं जो काफ़ी दिनों से जनता की सेवा कर रहे हैं, तो उन्होंने निश्चित इस पर निर्णय लिया और आदेश पारित किया कि इनकी पहले मतलब जो है इस यथास्थिति इनकी जांच ली जाए 10 बिंदुओं पर, उसके बाद इनको अनुदान देंगे। तो अनुदान तो चुनाव आचार संहिता के बाद ही मिलेगा, बल्कि जो जांच कार्रवाई है वो अभी पूरी करवा लेंगे हम लोग। निश्चित रूप से अध्यापकों को लाभ मिलेगा, प्रबंधक भी लाभान्वित होगा, और शिक्षा का जो रेट है हमारे यहाँ वो बढ़ेगा। देखिए, एक बात और आपको बता दें, आपके टीवी के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, हम व्यक्ति विशेष पर उंगली नहीं उठाते, बल्कि हमारे यहाँ भी प्रशिक्षित टीचर पढ़ा रहा है, 10 साल का उसका अनुभव, तो हमारे बच्चे से और प्राइमरी के बच्चे से अगर कंपेयर आप करिए तो 100 गुना हमारा बच्चा बैठेगा, आगे जाएगा। हम लोग बच्चे का चारों दिशा में विकास करने का काम करते हैं, चारों दिशा में मतलब जो है उसका विकास हो, और तभी हमारा बच्चा आगे बढ़ता है। जी। सर, कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव है। एक वरिष्ठ विद्यालय प्रबंधक, एक वरिष्ठ शिक्षक होने के नाते हम आपसे चाहेंगे कि आप आम जनता को इस लोकसभा चुनाव के लिए क्या संदेश देंगे?
देखिए, मैं ये बता दूं, उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब हमारे पास सीतापुर, मोहनलालगंज, मिश्रिख, मैनपुरी, कन्नौज, आपके कासगंज, एटा, बाराबंकी और गोरखपुर, महाराजगंज, इन सीटों पर हमारी खासी तादाद में हमारे शिक्षक और प्रबंधक एकजुट हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का वोट और सपोर्ट कर रहे हैं और उनको भारी बहुमत से इस बार का जो हमारा विजन है 400 पार, तो उत्तर प्रदेश में 80 के 80 पार करने में उत्तर प्रदेश प्रबंधक एसोसिएशन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी और जिताने का काम करेगी। धन्यवाद। तो ये थे राम नरेश भारती जी, जो उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही वह भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के भी सक्रिय सदस्य हैं। उन्होंने हमसे बात करते हुए बताया कि कुछ ही समय में विद्यालयों को अनुदान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस वक्त प्रक्रिया जांच के दायरे में है और जांच चल रही है। 10 बिंदुओं पर जांच होती है। जो भी विद्यालय इस जांच के दायरे में पूरा करेंगे उनको अवश्य ही अनुदान मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य होने के नाते उनका यह भी कहना है कि हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास चाहती है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र तथा राज्य सरकार ने विद्यालयों के अनुदान की व्यवस्था की है। राम नरेश भारती जी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से प्रसन्न होकर हमारे विद्यालय प्रबंधक तथा टीचर्स एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में वोट और सपोर्ट करने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।